जय भीम। जय। कुछ लोग 2 दिन से लगातार हम मोतीपुर भीम आर्मी टीम को कमेंट कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी क्या है भाई। और महागठबंधन के कुछ लोग जो व्यंग करते हैं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी पे, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि महागठबंधन कभी भी सत्ता में नहीं आएगा जब तक आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, यह देश बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया संविधान से चलता है और इस देश में बाबा साहेब के सिद्धांतों को मानने वाले आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। और आप कहते हैं कि महागठबंधन का बैठक करो और आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी के पार्टी को आप दखल अंदाज कर देते हैं और कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को हराऊंगा। ऐसा रवैया रहा तो 2024 के चुनाव में महागठबंधन बुरी तरह से हारेगी। मैं वादे के साथ कहता हूं, यह रवैया सबसे बड़ा गंदा है। मैं फिर से कहता हूं कि मायावती और चंद्रशेखर एक हो जाओ और बहुजन समाज होश में आओ, नहीं तो यह महागठबंधन के लोग लूटने की काम करते हैं। जो आज कांग्रेस पार्टी लगातार 40 साल से हमारे देश के दलित और अति पिछड़े को शोषण किया, जो कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लोगों को दबा दबा और कुचाल कुचाल कर मारा, वह कांग्रेस पार्टी आज हमारी हितैषी कर रहा है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर हूं। मैं मानता हूं आप हितैषी कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब वह सख्त है जो जिंदा में जितना खतरनाक नहीं थे उतना आज मरने के बाद है। आज हर पार्टी इस लोकतंत्र में, देश का कोई भी पार्टी हो, चाहे देश का कोई भी नेता हो, वह बाबा साहेब के सामने में झुकेगा ही, क्योंकि बाबा साहेब एक भारत को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले हैं। आप कहते हैं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद क्या है, मायावती क्या है, अरे मायावा क्या है, चंद्रशेखर क्या है और ओवैसिया क्या है। ऐसे व्यंग करने वाले लोग होश में आ जाओ। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के एक एक लोग जाग जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा पेट गीला हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। और कहते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर क्या है। चंद्रशेखर वह चिराग है भारत का, जो भारत को एक दिन इस आजाद देश में देश के गुंडा चोर बदमाश से इस देश को आजाद करवाएगा। चंद्रशेखर वह चिराग है इस देश का, जो इस देश में गुंडा चोर बदमाश का नाम सुनकर पेट में दर्द उखड़ जाता है। चंद्रशेखर वह चिराग है इस देश का, जो किसान का सहारा है, मजदूर का सहारा है, मां बहन की सहारा है, लाचार का सहारा है, इस देश के दबे कुचले लोगों का सहारा है। चंद्रशेखर वह चिराग है। मायावती बहन की वह शक्ति है, मायावती बहन की वह ताकत है, जो हर बहन बेटी आज देश की मायावती जैसा बनना चाहता है, आयरन लेडी बनना चाहता है। और तुम कहते हो कि मायावती और चंद्रशेखर कौन है। सत्ता के लालच में इस देश में और इस देश की राज में नन मैट्रिक अपने बाप के विरासत पर उप मुख्यमंत्री बन सकता है, और नन मैट्रिक जिसको कोई हैसियत नहीं, कोई पावर नहीं है, वह उप मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन चंद्रशेखर के बारे में कहते हो कि क्या है, और चंद्रशेखर को जेट सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तुम्हारे कहने से। और यह देश की दुर्भाग्य है, यह बहुजन समाज की दुर्भाग्य है कि आपके नेता दर दर भटक रहे हैं और यह बाप के रईसी और बाप के विरासत पर लोग आकर इस देश पर शासन कर रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ में महागठबंधन ना हो तो 2024 को चुनाव में सीना ठोक कर कहता हूं कि हारने के लिए तैयार हो जाना। और मैं दीपक अंबेडकर बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि वो देश बेचने वाला है और एक देश लूटने वाला है। एक देश बेच रहा है और एक देश को लूट कर अपने खानदान को बनाया है। एक गांधी परिवार बना हुआ है, गांधी परिवार पूरा बना हुआ है, जो है सो गांधी परिवार। लेकिन क्या है इस देश में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व क्या मिला कर रखे आप लोग। क्या सोच लिए कि मायावती और आजाद समाज पार्टी को निगलेक्ट करके आप सत्ता में आ सकते हैं। जीवन में कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस देश का अगर धरोहर है, इस देश की मान सम्मान है, किसानों का सहारा है, किसानों के अगर कहा जाता है कि अंतिम इच्छा है, तो वह मायावती और आजाद समाज पार्टी के भैया चंद्रशेखर आजाद है। आज इस देश में आप मुजफ्फरपुर जिला में निवास करते हैं ना, मुजफ्फरपुर जिला में अगर 1 महीना का कांड उठाइएगा तो कहीं पानी पीने के लिए किसी वृद्धा को मारा गया है, तो कहीं 10 साल के किसी बच्ची का गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया है, तो कहीं एक डॉक्टरी करने वाली लड़की को फांसी पर लटका दिया गया है, तो कहीं सड़क पर दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया गया है। आप मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। देवरिया मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया नगर में पुलिस ने 3 बच्चा को शक के आधार पर मारकर खत्म किया। एक बच्चा उसमें गोली का मृत्यु भी हो गया और 2 बच्चा बुरी तरह से घायल है, आज भी हॉस्पिटल में है। और मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, इस देश में जो है ना आजाद
आजाद देश में भी लोग गुलाम की जैसा जी रहे हैं। और इस समझ सकते हैं कि जब भारत का संविधान है तो इतना अत्याचार है, और जब भारत की संविधान है तो इस देश के अनपढ़ गंवार नेता इस देश के लोगों को भरमा दिया धर्म जाति के नाम पर, एक दिन इस देश को लूट कर खा जाएगा। तो एक तरफ देश को बेचने वाला है और एक तरफ देश को लूटने वाला है। ना बीजेपी आपका है ना कांग्रेस आपका है। याद रखिएगा, जब तक मायावती और चंद्रशेखर आजाद सत्ता में नहीं आएगा तब तक चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, तेली, कुम्हार, नुनिया, ग्वार किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। सिर्फ ये लोग सत्ता के लालच में डूबे हुए हैं। महागठबंधन सिर्फ सत्ता के लालच में डूबा हुआ है। या नीतीश कुमार जी का मानना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, राहुल गांधी जी का मानना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ममता बनर्जी जी का मानना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का मानना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। महागठबंधन में 75 छेद है, जो कि 75 छेद से पानी निकलेगा तो घड़ा में पानी टिक पाएगा। लेकिन बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। तो क्या मोदी जी नहीं जीतेंगे तो तुम जीतेगा? 75 छेद वाला जीतेगा कि एक छेद वाला जीतेगा? याद करना, महागठबंधन की 2024 में बुरी तरह से हार होगा। अन्यथा बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करो, अन्यथा महागठबंधन की हार निश्चित है। मैं आज 2023 में इसकी भविष्यवाणी करता हूं। मैं दीपक अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, जय भारत की संविधान।